हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं। आज हम आप लोग को हाई स्कूल और इंटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। लेंस सूत्र। लेंस सूत्र का मतलब ये होता है, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हाई स्कूल में और इंटर में आप पढ़ेंगे, इंटर में आपको सिद्ध कराया जाएगा, तो आपको हम सिद्ध कराने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाई स्कूल और इंटर में अगर जो मान लीजिए सिद्ध करने के लिए नहीं आता है, तो इससे रिलेटेड क्या आते हैं, आपको सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप इसको समझिए, उसके बाद इसको क्या कीजिए, लगाइए। ठीक। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लेंस लेंगे। एक हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस लेते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, एक उत्तल लेंस है। ये देखिए आपका क्या है, एक उत्तल लेंस है। ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है। तो लेंस में दो फोकस दूरी, दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। ठीक। दो वक्रता त्रिज्याएं, दो वक्रता केंद्र, दो फोकस दूरी, सब कुछ होते हैं। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, प्रकाशित केंद्र। प्रकाशित केंद्र क्या होता है, अगर जो प्रकाश किरणें क्या होती है, इस पे डाली जाती हैं तो सीधे क्या होती है, निकल जाती है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र बोलते हैं। और देखिए ये प्रकाशित केंद्र, और ये देखिए आपका क्या, मुख्य अक्ष है। ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या आपका F1 है, ये फोन है। यहाँ पे आपका 2F1। इसको आप 2F1 भी कह सकते हैं और C भी कह सकते हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है। तो ये इसको हम R भी बोल सकते हैं। ठीक। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या लेते हैं, एक वस्तु लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या ले लिए, एक वस्तु ले लीजिए। मान लीजिए ए, यहाँ पे आपका ए भी क्या है, एक वस्तु है। मान लीजिए ए आपका क्या है, एक वस्तु है। ये क्या है आपका, ए बी आपका क्या है, वस्तु है। तो आपको पता है, अगर जो हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें डालते हैं, फोकस से क्या होती है, गुजर जाती है। देखिए इसको इस तरीके से ऐसे आप कर दीजिए। हम प्रकाश की किरणों को क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे डाल दिए और फोकस से क्या किया, गुजार दिए। गुजर गया कि नहीं। उसके बाद क्या होता है, यदि हम प्रकाश की किरणों को किस पर जाते हैं, प्रकाशित केंद्र पर जाते हैं, तो वो सीधे क्या होता है, निकल जाता है। इस बार हम प्रकाश की किरणों को कहाँ पर डाल दें, प्रकाशित केंद्र पर डाल दीजिए। जब प्रकाश की किरणों को कहाँ डालते हैं, प्रकाशित केंद्र पर डालते हैं, तो वह सीधे क्या होता है, निकल जाता है। अब देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर जिस बिंदु पे काटती हैं, उसी बिंदु से हम क्या कीजिए, ये आपका क्या मुख्य अक्ष है, इसी मुख्य अक्ष पे क्या कर दीजिए, लंब डाल दीजिए। आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, इसी मुख्य अक्ष पे क्या डाल दीजिए, लंब डाल दीजिए। ये आपका ये क्या हो गया, लंब पड़ गया। यही आपका क्या हो गया, आपका प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे ए डैश मान लीजिए, यहाँ पे क्या मान लीजिए, बी डैश। यानी ए बी का जो आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया। समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, आपको ये सब तो मिल गया। अब देखिए ये आपका ए है, ये आपका ओ है। आपका क्या प्रकाशित केंद्र है कि नहीं। अब देखिए आपका क्या वस्तु है, और यहाँ से जो इसकी दूरी है वह क्या है, माइनस यू। क्या है, माइनस यू। समझ में आ गया। और ये दूरी आपका क्या हो गया, क्या हो गया, वी हो गया। ये क्या हो गया आपका, वी होगा। क्यों, क्योंकि भाई प्रतिबिंब की दूरी आपको हम क्या मानते हैं, वी ही मानते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए अब हम क्या मानते हैं, अब देखिए जहां पर एक कटा है, देखिए यहाँ पे कटा है कि नहीं, ये आपका क्या फोकस है, ये आपका क्या फोकस है। मान लीजिए ये यहाँ से जो इसकी दूरी है, ये क्या आपका, सब कुछ मिल गया कि नहीं। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, एक बार देख लीजिए। हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या है आपका, क्या है ए बी आपका क्या है। मान लीजिए हम वस्तु को क्या है, F1 to F1 के बीच में क्या किए रखे हुए हैं। अब देखिए ए बी आपका क्या है, वस्तु है। हम ए बी से एक किरण क्या मुख्य अक्ष के समांतर डाल दिए, जिसको हम क्या किए, फोकस से क्या कर दिए, गुजार दिए। फोकस से क्या किए, गुजार दिए। उसके बाद हम दूसरा किरण क्या किए, प्रकाशित केंद्र से डालें। जब हम किरण को प्रकाशित केंद्र से डालते हैं, तो सीधे क्या होता है, उसी मार्ग में क्या होता है, वापस उसी मार्ग में सीधे निकल जाता है। तो एक किरण यहाँ पे निकल गया, दूसरा किरण यहाँ से निकल गया। अब दोनों किरण जहां पर आप एक दूसरे को क्या किए, कट किए, तो यहाँ पर एक दूसरे को क्या कटे, वहां से हम क्या किए, मुख्य अक्ष पे क्या लंब डाल दीजिए। आपका ए बी का जो आपका प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश मिल गया, जैसे चित्र में प्रदर्शित है, आपको ये लिखना है। उसके बाद आप इसको चित्र में दिखा सकते हैं, ए
ए से लेकर के यहाँ पे सी इसको बोल सकते हैं, ओ या सी की जो बीच की दूरी है वो माइनस यू है। माइनस यू क्यों है? क्योंकि क्या है, प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती है, माइनस होती है। प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव होती है। देखिए प्रकाश की दिशा में नापा गया है, ये भी पॉजिटिव है। ये भाई फोकस है आपका, प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती हैं, तो ये आपका क्या फोकस है, उसी फोकस से क्या हुए गुजर गए। अब देखिए अब इसमें हम करेंगे क्या, इसमें करेंगे, देखिए आपको त्रिभुज दिख रहे हैं, उसी त्रिभुज में हम सभी त्रिभुज में समरूपता लगाएंगे। समरूपता लगा करके हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपका अपने उत्तर को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए हम समरूप कैसे लगाएंगे। ये देखिए आपका प्रथम फोकस है, इसको हम क्या मान लीजिए, द्वितीय फोकस मान लीजिए। ये आपका क्या है, द्वितीय फोकस है, इसको हम F2 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, F2 कर सकते हैं। देखिए इस बिंदु को हम कोई बिंदु मान लेते हैं, मान लीजिए इस बिंदु को हम मान लीजिए ई मान लीजिए, इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। ये आपका सी होगा। देखिए आपको त्रिभुज दिख रहे होंगे, देखिए CAB एक त्रिभुज दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज देखिए CA'B', ये दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं कि नहीं, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज। देखिए चित्र में जो आपको पहले बोला गया वैसे आपको वो लिख लेना है। देखिए चित्र में क्या है, सी त्रिभुज CAB तथा त्रिभुज कौन सा, CAB तथा कौन सा त्रिभुज, CA'B' क्या है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। जब A', B' समरूप त्रिभुज है तो हम इसमें क्या कर दें, आपको कुछ नहीं करना है। जब समरूप है तो प्रतिबिंब बटे प्रतिबिंब कर दीजिए, वस्तु बटे क्या कर दें, हम वस्तु कर दें, सॉरी आधार बटे, देखिए ये लंब है तो ये आपका प्रतिबिंब, इसको हम प्रतिबिंब बटे प्रतिबिंब कर दीजिए। ये देखिए आपका आधार दिख रहा है तो आधार बटे हम क्या करते हैं, आधार। तो इसमें प्रतिबिंब क्या है, AB है, इसमें प्रतिबिंब क्या है, AB है। प्रतिबिंब क्या है आपका, AB है। देखिए AB, और इसमें देखिए प्रतिबिंब क्या है, A' है, B' है, A', B' बराबर। इसका आधार क्या है, मान लीजिए CA है, जो इसका आधार क्या है, CA' है, क्या है, CA'। इसको आप समझ लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए, समझ में आ गया। अब देखिए एक त्रिभुज और दिख रहा होगा, त्रिभुज देखिए यहाँ पे देखिए CE, देखिए F2CE दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऐसे CEF2, मान लीजिए CEF2 एक त्रिभुज दिख रहा है। दूसरा क्या है, F है, A', B', देखिए आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। देखिए त्रिभुज लिख लीजिए, देखिए त्रिभुज, देखिए चित्र में कौन सा चित्र में, देख लीजिए चित्र में आपको दिख रहा है CEF2 त्रिभुज CEF2, देखिए त्रिभुज CEF2 यहाँ पे दिख रहा है, तथा त्रिभुज कौन सा, F2A', F2A', समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज है तो इसमें भी क्या कर दें, वस्तु बटे वस्तु कर दें, प्रतिबिंब बटे प्रतिबिंब। तो आपका देखिए वस्तु क्या है, CE है कि नहीं, CE बटे A', B' बराबर। इसका आधार देखिए ये ना CF है कि नहीं, CF बटे आपका क्या हो जाएगा, F', इसको आप समीकरण कितना मान लीजिए, 2 मान लीजिए, हो गया कि नहीं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपका क्या AB है, वही आपका क्या है, CE है। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो इसके बीच की दूरी हर एक जगह क्या होगी, समान होगी, यानी CE बराबर AB। CE चित्र से CE बराबर AB, होगा क्या नहीं।
तो जहां पे आपका सी ई लिखा हुआ है वहां क्या लिख दें, ये भी लिख दें समीकरण दो में। समीकरण 2 से आप कर सकते हैं, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर सी एफ बटे एफ ए डैश। इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 3 जो आपको दिख रहा है, समीकरण 3 और समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या बराबर है, आप लोग एक बार देख लीजिए। एक है समीकरण 1 है ए बी बटे ए डैश बी डैश, उसके बाद सी ए डैश सी ए बटे सी ए डैश, हो गया कि नहीं। उसके बाद ध्यान दीजिए ए बी बटे ए डैश बी डैश सी एफ बटे, तो इसका देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है, तो उसके राइट हैंड साइड आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर कैसे होगा, देख लीजिए। देखिए समीकरण देखिए यहाँ पे जो आप सी एफ लिखे थे वहां सी ई है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ एफ टू है। देखिए एफ टू ए डैश बराबर हो जाएगा वी माइनस एफ, क्यों, क्योंकि हम इतने में से इतने को अगर जो हम घटा लेते हैं तो हमें इतना प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इतनी दूरी आपका हो जाएगा v माइनस क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबके मान को क्या कर देंगे, उसमें रख देंगे। तो आपका समीकरण 4 यहाँ पे है, सी ए के स्थान पर जो वैल्यू है उसको रख दीजिए। तो सी ए के स्थान पर क्या है आपका, क्या है समीकरण 4 से सी ए के स्थान पर क्या है आपका माइनस वी, तो माइनस आपका क्या हो गया यू हो गया, माइनस यू है। उसके बाद सी ए डैश का आपका क्या है वी है, बराबर सी एफ के स्थान पे क्या है आपका, सी एफ कहाँ है, सी एफ के स्थान पे आपका क्या है एफ है, और वी एफ के स्थान पे आपका क्या है, एफ टू ए डैश के स्थान पे क्या है, तो वी माइनस क्या है एफ है कि नहीं, हो गया। अब सबका हम क्या कर ले, तिर्यक गुणा कर लें। तिर्यक गुणा करने से हमें क्या मिलेगा, देख लीजिए, इसका गुणा इसके साथ, तो उसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो इसका गुणा पहले इसके साथ करेंगे, माइनस वी यू हो गया कि नहीं, फिर इसका गुणा इसके माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया एफ यू हो गया, बराबर इसका गुणा इसके साथ वी एफ हो गया कि नहीं, हो गया। अब हम क्या करते हैं, माइनस वाला उसको उधर लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, यू वी एफ से क्या करते हैं, हम क्या करते हैं भाग दे दें, क्या करते हैं यू वी एफ से क्या करते हैं भाग दे दें, यू वी एफ से भाग देने पर जब हम यू वी एफ से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए ए है ना आपका, देख लीजिए यहाँ पे आप देख लीजिए, यू वी एफ से जब हम उसमें भाग दे देंगे आपके पास देखिए माइनस क्या हो जाएगा वी यू बाई यू वी एफ प्लस एफ वी बटे एफ यू है, एफ यू बटे यू वी एफ बराबर यू एफ बटे यू वी एफ, हो गया कि नहीं। यहाँ से यू वी से यू वी को हम क्या काट दें, यू एफ से यहाँ से यू एफ को क्या कर दें, काट दें, और आपके पास यहाँ पे क्या बचा, इसको काट दें, तो हमारे पास इधर बचा क्या, इधर बचा माइनस 1 बटे एफ है, बराबर यहाँ पे क्या बचा 1 बटे वी, सॉरी यहाँ पे प्लस 1 बटे वी बराबर 1 बटे यू, हो गया कि नहीं, हो गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इस वाले को हम उधर लेकर जाते हैं, इस वाले को उधर लेकर, तो एक इसमें है माइनस प्लस में, इधर किसमें हो जाएगा माइनस में, एक प्लस क्या प्लस में उधर जाएगा माइनस, हमारे पास देखिए इसको हम उधर लेकर जाएंगे, इसको हम इधर, जब इसको हम इधर लेकर जाएंगे 1 बटे वी, एक प्लस में इधर किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 1 बटे यू बराबर
देखिए माइनस में उधर जाएगा, किसमें जाएगा, प्लस में जाएगा, 1/f। देखिए ये आपका क्या है, लेंस का क्या है सूत्र है, ये आपका लेंस का सूत्र क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। हम क्या करेंगे, लेंस के सूत्र में हम क्या करते हैं, एक लेंस लेते हैं, लेंस लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ए बी आपका क्या है, वस्तु है। अब क्या करेंगे, इस पे 2 प्रकाश की किरण डालेंगे, एक मुख्य कक्ष के समांतर डालेंगे, दूसरा क्या कर देंगे, आपको प्रकाशित केंद्र से डाल देंगे। जब प्रकाश की किरणें मुख्य कक्ष के समांतर जाती हैं तो द्वितीय फोकस से क्या होते हैं, गुजर जाते हैं। तो द्वितीय फोकस से गुजर गया और उसके बाद क्या किया गया, ये दोनों आपस में जिस बिंदु पे काटे हैं उस बिंदु से क्या कर दिया, मुख्य कक्ष पे क्या कर लंब डाल दीजिए। वही आपका ए बी का जो आपका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश आपको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। जैसे चित्र में क्या प्रदर्शित है ऐसे आप लिख सकते हैं। आपको पता है यहाँ से यहाँ की दूरी वस्तु है, प्रकाश की विपरीत दिशा में नापा गया तो क्या है आपका ऋणात्मक, प्रकाश की दिशा में ए दूरियां और ए दूरियां नापा गया तो ये आपका क्या है धनात्मक। हो गया इतना। उसके बाद हम आपको कुछ नहीं किए हैं, बस यही बताए हैं कि ये त्रिभुज सी ए बी तथा सी ए डैश बी डैश क्या समरूप त्रिभुज है। तो समरूपता का नियम लगा दिया गया, प्रतिबिंब बटे प्रतिबिंब, आधार बटे आधार कर दिया गया। ठीक, उसके बाद दूसरा आपका एक त्रिभुज लगा दिए हैं F2CE, ऐसे कहते हैं CE F2 कर सकते हैं एक त्रिभुज। उसके बाद F2 A डैश B डैश, इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कर दिए हैं। इसमें भी आधार बटे आधार, सॉरी प्रतिबिंब बटे प्रतिबिंब, आधार बटे आधार कर दिया गया है। देख लीजिए आपका यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे देखिए CE F2 तथा F2 A डैश B डैश। यहाँ पे CE बटे A डैश B डैश, यहाँ पे CF यहाँ पे देखिए CF बटे F2 डैश ए हो गया है। उसके बाद आप कुछ नहीं किए हैं। उसके बाद देखिए CE जो क्या ए बी है, तो जहाँ पे CE है वहाँ पे ए बी प्रतिबिंब बटे प्रतिबिंब कर दिया, वस्तु बटे क्या कर दिया, CF बटे F2 A डैश। CF यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे F2 हो जाएगा, F2, हाँ यहाँ पे F2 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद CF2 ये दोनों हो गया। CF2 क्यों, क्योंकि ए बी देखिए यहाँ पे जो आपका आधार है, यहाँ के आधार CF2 है, इसलिए देखिए ध्यान नहीं पड़ा CF2। उसके बाद आपका क्या है, इसका जो आधार है कि F2 A डैश है, इसका F2 डैश, दोनों आप लिख दीजिए। CE बराबर AB हो गया है, तो AB हम लिख दिए, AB यहाँ पे लिख दिया। देखिए AB इसका AB सेम टू सेम है, लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 4 मान लिए। उसके बाद चित्र से हम क्या करें, सबका वैल्यू रख दिए हैं भाई। जहाँ पे कटेगा वो प्रतिबिंब है और फोकस से गुजरेगा आपका फोकस दूरी है, ये आपका क्या है, वस्तु का है। सबका मान क्या कर दिए, रख दिए हैं। सबका मान यहाँ पे देखिए लिख दीजिए। उसके बाद सूत्र में सबका मान क्या कीजिए, रख दीजिए। सबका मान रखने के बाद उसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिए, UVF से भाग दीजिए। यही आपका क्या लेंस का सूत्र है, यही लेंस का सूत्र है, लेंस का सूत्र है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम क्या करें, वीडियो बनाए तुरंत आपके पास क्या हो जाए, नोटिफिकेशन हो जाए। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।